Welcome students to the new class. Today our topic is magnetic field due to a straight conductor carrying current. So it is the one of the topics of the magnetic effect of the current. कल हमने पढ़ा था magnetic field at the center of a circular loop carrying current. तो आज हम ये पढ़ेंगे magnetic field due to the straight conductor carrying current. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। तो इसमें ले लेंगे एक पॉइंट पी, ये होगा एट द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द कंडक्टर एंड दिस ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी ऑफ द कंडक्टर। तो इसके अलावा हम ले लेंगे एक और पॉइंट एट पॉइंट ओ, और इस ओ पॉइंट पर हम ले लेंगे एक करंट एलिमेंट यानी आई डी एल। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओ टू पी ले लेंगे हम और यहाँ ये एंगल सी ओ पी ये थीटा के बराबर होगा और सी पी ओ ये फाई के बराबर होगा। तो चूँकि करंट फ्लो करती है आई थ्रू द कंडक्टर, इट इज़ फ्रॉम एक्स टू वाई। तो जब हमने ले लिया दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट ओ आइडियल, तो बायर-सावर्त लॉ के ज़रिए से हम यहाँ ने लिखा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पी will be equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। तो ये चूँकि हमें बायर-सावर्त लॉ के ज़रिए से मालूम है दैट डी बी इज इक्वल टू mu 0 डिवाइड बाई 4 pi I dl sin theta divided by r square। अब देखिए यहाँ हमें राइट एंगल ट्रायंगल है पी ओ सी। इस पी ओ सी में एंगल सी चूँकि जो है यानी ओ पी सी ओ ये 90 डिग्री के बराबर, और इस तरीके से थीटा और फाई जो है ये दो बनेंगे 90 डिग्री के बराबर, बिकॉज इन जो ट्रायंगल होती हैं उसके तीनों एंगलों का जोड़ 180 के बराबर होता है। तो चूँकि एंगल सी जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये दो थीटा प्लस फाई इन दो का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब थीटा प्लस फाई 90 डिग्री के बराबर होगा, तो थीटा किसके बराबर होगा 90 माइनस फाई के बराबर। अगर हम साइन थीटा ले लेंगे तो साइन थीटा आएगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई हो गया कॉस फाई। तो इसके अलावा अगर हम ट्रायंगल में लें, इसी ट्रायंगल में ले लेंगे ट्रायंगल पी ओ सी में, यहाँ अगर ले लेंगे हम पी सी डिवाइड बाई ओ सी यानी ए डिवाइडेड बाई पी सी डिवाइडेड बाई पी ओ दैट मीन ए डिवाइड बाई आर, ये बन गया बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज और ये है कॉस फाई के बराबर। यहाँ हम आर अगर निकालेंगे तो आर आएगा बराबर ए डिवाइड बाई कॉस फाई, वो होगा ए सेक फाई। इसी तरीके से इसी में हम दूसरी रिलेशन ले लेंगे दैट इज़ ओ सी डिवाइडेड बाई सी पी दैट इज एल डिवाइडेड बाई ए, वो होगा बराबर टेन ऑफ फाई को यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। तो एल यहाँ होगा ए टेन फाई के बराबर। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ आएंगे डी एल डिवाइड बाई डी फाई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, और डी एल विल बी इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, जहाँ हमें डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई और स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई, जो आई डी एल आई तो आई है, डी एल है बराबर हमें एक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आ गया डिवाइडेड बाई और का स्क्वायर, तो और का स्क्वायर आएगा ए सेक, और का हमें ऑलरेडी पता है ए सेक फाई, तो वो आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। यहाँ सेक स्क्वायर फाई कैंसिल होगा, ए का स्क्वायर और ए कैंसिल होगा, तो यहाँ रहेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई डिवाइड बाई ए। तो ये हमें मिल गई रिलेशन फॉर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। अब हम देखिए डायरेक्शन क्या है इसकी। इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। जिसका मतलब यह है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज इनवर्स। यानी अगर हम अपने जो थंब है, इस जो हम अपना राइट हैंड है उसके इस फिस्ट को हम क्लोज करेंगे, तो अगर जो करंट की डायरेक्शन थंब से हमें इंडिकेट होती है, तो जो कर्ल है फिंगरों का वही हमें दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखेंगे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर है बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी दैट इज B0/4 cos पाई अपन ए इंटू डी फाई। तो इसका लिमिट जो है दैट इज फाई टू -5 फाई टू है सी पी के या ए के ऊपर और फाई 1 है ए के नीचे यानी सी पी के नीचे। तो इस दो दरमियान चूँकि ये फाई 2 जो एंगल बनता है वाई के टिप के साथ और फाई 1 बनता है एंगल एक्स टिप के साथ। तो अब हमने जब देखा कि इसका रेंज आएगा फाई 2 टू फाई 1, तो फाई 1 चूँकि नेगेटिव की साइड है यानी माइनस की साइड है इसलिए आएगा ये -फाई 1। तो इस तरीके से फी बी आएगा बराबर μ/4 I/A। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे cos फाई का वो आएगा sin फाई बिटवीन फाई 2 एंड फाई 1। तो y का μ/4 I/A sin फाई 2 -फाई फाई -1 माइनस साइन ऑफ -फाई 1। तो इसको हम चूँकि साइन ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए हो गया साइन ऑफ -फाई 1 हो गया -साइन फाई के बराबर। माइनस और माइनस आपस में मल्टीपल हो गया तो प्लस बनेगा दैट इज μ/4 I/A sin फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो अब हम देखेंगे स्पेशल केसेस। पहले हम देखेंगे अगर हम एक्स वाई हमारी होगी इफ इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो P जो है पॉइंट P अगर सेंटर पर होगा तो क्या होगा, तो फाई 2 और फाई 1 बराबर होंगे। फाई बी इज इक्वल μ/4 I/A sin फाई प्लस साइन फाई डिवाइड μ/4 ट्वाइस आई साइन फाई डिवाइड बाई ई। तो केस 2 होगा अगर ये इन एक्स वाई इनफाइनाइट लेंगे, लेकिन जो P है वो एक साइड पर आइदर एट द एंड y और एट द एंड x। तो इसका मतलब है अगर ये x पर होगा या y पर होगा तो क्या होगा उस वक़्त फाई 1 जो 0 बनेगा और फाई 2 90 डिग्री के बराबर। अगर ये x पर होगा तो क्या होगा फाई 1 90 के बराबर होगा और फाई 2 0 के बराबर, दो में से एक 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है बी आएगा μ/4 I/A साइन ऑफ 90, तो दूसरा साइन ऑफ 0 तो 0 होगा, साइन ऑफ 0 के बराबर, तो वहाँ आएगा साइन ऑफ 90 दैट इज μ/4 I/A। अब केस थर्ड अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट कंडक्टर और इसकी फाइनाइट लेंथ है दैट इज इक्वल टू L एंड सी पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। तो क्या होगा दैट मीन्स जो सी वाई होगा वो सी एक्स के बराबर होगा, सी वाई और सी एक्स आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है फाई 1 और फाई 2 आपस में बराबर होंगे। तो बी आएगा बराबर μ/4 I/A साइन ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ फाई। तो वाई का बराबर μ/4 ट्वाइस I/A एंड ट्वाइस साइन फाई। तो अब देखिए ये जो साइन फाई है ये आता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आइदर सी एक्स या है सी वाई और हाइपोटेन्यूज है पी वाई और पी एक्स। चूँकि जो सी वाई चूँकि एक्स वाई की लेंथ पूरी लेंथ है L, तो
सी है इसका बाइसेक्शन मिड पॉइंट, तो ये सी वाई होगा L/2 और सी वाई एक्स भी होगा L/2। इसी तरीके से ये पी वाई और पी एक्स ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो गया बराबर, चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया बराबर रूट ऑफ L/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें साइन ऑफ फाई बराबर L/2 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट L/2 रूट ऑफ ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो वो आएगा बराबर L/2 इंटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आएगा 2, तो ऊपर और नीचे वाला 2 कैंसिल होगा, तो एल इंटू एल डिवाइड बाई रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो दिस द होल अबाउट टुडे क्वेश्चन।